तीनों चरण संपन्न होने के बाद ये पूरा परित्राण पाठ संपन्न होता है। तो हम लोग दूसरे चरण में तथागत बुद्ध को पंचांग प्रणाम, बाबा साहब को पंचांग प्रणाम और श्रद्धेय शारदा देवी जी को हमारा नमन, और दूर दराज से आए हुए सभी हमारे परिवारीजन, पड़ोसी जन, ग्रामीण जन और दूर दराज अंचल से आए हुए सभी हमारे अतिथिजन, उपस्थित सभी हमारी पूज्य माताओं, बहनों, बेटियों, बच्चों। देखिए, जब भी कोई हमारे बीच से जुदा होता है, हमसे बिछुड़ता है, तो एक प्राकृतिक व्यवस्था है कि हमें दुख होता है। दुख कभी किया नहीं जाता है, दुख होता है। क्यों? प्राकृतिक नियम है कि मिलने में खुशी होती है और बिछुड़ने में दुख होता है। और जब दुख होता है तो दुख में रोने के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन रोने से कभी दुख दूर नहीं होता है। रोने से आपके शरीर में रोग आएगा, पीड़ा आएगी, दर्द आएगा, डिप्रेशन जैसी बीमारी बन जाएगी, लेकिन दुख दूर नहीं होगा। तो किसी के दुख पड़ने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, हमें धैर्य धारण करना चाहिए, साहस बांधना चाहिए। अगर हमारी हिम्मत टूट गई, साहस टूट गया, विपत्ति के समय अगर हम घबरा गए, तो हो सकता है आपका और बड़ा काम भी बिगड़ सकता है। एक उदाहरण बताऊं, अभी कुछ समय गुजरा है, कोरोना जब आया था हमारे देश में, और कोरोना का इतना प्रचार प्रसार किया गया कि कोरोना माने मौत। अब कोरोना के समय पर अगर आपको जुखाम के अलावा डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड या अदरवाइज जो भी बीमारी हो गई, तो उसकी भी कोई इलाज नहीं मिला। सारे अस्पताल बंद कर दिए, बड़ा बुरा हाल हो गया। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। मैं जहाँ अजीत नगर में रहता हूँ, गली नंबर 6 में, पड़ोस में गली नंबर 3 में एक माँ साहब रहते थे, भारत सिंह, जो बकेवर इंटर कॉलेज है। बहनों शांत हो जाएं, शांत रहें थोड़ा। बहन जी शांत बैठो, थोड़ा ध्यान दो इधर। बकेवर इंटर कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे। पत्नी के नाम गैस एजेंसी थी। घर में गाड़ी घोड़ा, मकान, दुकान, पैसे की कोई कमी नहीं थी। 3 बेटे थे। माँ बाप जवान थे, 50 साल के अगल बगल उम्र थी। कोरोना में उनका जो बड़ा बेटा था, उनको कहीं सर्दी जुखाम जब हुआ तो डॉक्टरों ने उसे कोरोना घोषित कर दिया। और जब कोरोना घोषित कर दिया तो उसको कानपुर भर्ती कर दिया। और जब कानपुर भर्ती कर दिया कोरोना के समय पर, तो उनकी जो माँ थी, जिसकी 50 के अगल बगल उम्र थी, वो अपने बेटे के मुंह में इतनी घबरानी कि अब क्या होगा, क्या हुआ, अब क्या होगा। कोरोना माने मौत थी उस समय। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होने के चक्कर में उनको अटैक पड़ गया। और जैसे ही अटैक पड़ गया तो 21 अप्रैल का दिन था, उनकी मौत हो गई। और जब मौत हो गई, इधर माँ साहब जो थे वो भी अपने बच्चे के मुंह में बहुत घबराने, और घबराने के उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, गैस लगाई गई। 22 तारीख को डेड बॉडी रखी रही। 23 तारीख को माँ साहब को अस्पताल से किसी तरह मुखाग्नि देने के लिए बुलाया गया। और जब उन्होंने अपनी उस सुंदर स्त्री का चेहरा देखा तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला कि अब हम भी इस दुनिया में जीवित नहीं रहेंगे। और आपको अंदाजा नहीं हुआ, ठीक दूसरे दिन माँ साहब को अटैक पड़ा, वो भी खत्म हो गए। दोनों जवान माँ बाप उस बेटे के मुंह में दुनिया से चले गए। ये मेरे बगल का उदाहरण है। और ठीक 20-25 दिन बाद वो बच्चा को कोरोना नहीं निकला। डॉक्टरों ने 20 दिन के बाद क्वारंटीन रखने के बाद उसकी छुट्टी कर दी, बच्चा घर आ गया। समझाना ये चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में एक नहीं 10-20 कार्यक्रम ऐसे किए कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और दूसरा घबरा के अपना जीवन छोड़ गया। घबरा करके तो पहली बात तो ये है कि रोना किसी समस्या का समाधान नहीं है। जितना मन में तनाव रखोगे, जितनी घर में कलह रहेगी। आपने देखा बहनों को ज्यादातर डिप्रेशन की बीमारी होती है। डिप्रेशन माने जानते हो, तनाव से जो होती है। कुछ बहनें अगर रोना शुरू करें तो मुंह को होके गिर पड़ती हैं, दांती मिस जाती है। देखा होगा ना, ये क्या है, ये डिप्रेशन है। इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। और वो डिप्रेशन आधा घंटे के बाद कोई भी बहन अगर मुंह को हो जाती है
तो उसमें पानी मत डालो, उसकी दांती मत खोलो, कुछ मत करो, उसको सिर्फ लिपा दो, हवा कर दो, वो 20 मिनट बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है। कुछ तो हमने देखा दांती कंछली डालती है, दांती पता नहीं क्या हो गया, वो कुछ नहीं होता है, केवल डिप्रेशन है। वो डिप्रेशन में जैसे इंसान जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो उसकी दांती भी मिल सकती है और बेहोश टाइप हो जाता है। वो 20 मिनट 25 मिनट ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। आपको पानी मुंह पर नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है, उसे केवल लिटा के हवा कर दो, ठीक हो जाएगा 20 मिनट में। ये सब क्यों होता है? ये सब घर की कलह और तनाव से होता है। तो पहली बात तो ये है, घर की तनाव कलह खत्म करिए। दूसरा ये रोना, ठीक है रो लिया, बहुत अच्छा है। अब मेरी बहनों से ये निवेदन है कि अब जब यहाँ पाठ के बाद आप घर जाएंगी तो किसी को अब बिल्कुल नहीं रोना है, रोना नहीं है अब, क्योंकि जब प्रार्थना चिंतन मनन सब कुछ हो गया तो अब रोने का कोई वो समाधान नहीं है। रोना, हम कहा था आप रोना शुरू कर दो, पूरा जिला मैनपुरी रोने लगा, पूरा संसार रोने लगे, शारदा देवी आ जाएंगी लौट के? स्वाभाविक है, जो दुनिया से चला गया वो नहीं आएगा। तो हम चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। अब आप परिवारी जन, ये बेटे बैठे हैं, ये बहुएं बैठी हैं, परिवारी जन बैठे हैं, आपके सामने साक्षात भगवान रूप जो है वो आपके पिता का है। इनका दुनिया में कोई भी कितना ही ताकत लगा ले, देवी देवता भगवान, लेकिन अगर हमारे माँ बाप नहीं चाहेंगे तो हमारा जन्म नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली दुनिया में अगर कहीं भगवान की सीढ़ी है तो किसकी है? माँ और बाप की। तो माँ तो आपकी चली गई, भगवान स्वरूपा पिता मौजूद हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि माँ और बाप का काहुआ दुनिया में कभी खाली जाता ही नहीं है। याद रखना, माँ और बाप ने अगर आपको आशीर्वाद देते रहे तो आपके फलने फूलने में देर नहीं होगी, और माँ बाप ने अगर आशीर्वाद के बजाय आपको श्राप दे दिया तो बर्बाद होने में भी देर नहीं लगेगी। एक सच्ची घटना है गुजरात की, बिल्कुल सच्ची घटना। एक बनिया था, बनिया, वो जब बीमार हुआ उसका पिता, तो गरीब था, लेकिन धीरे धीरे उसका एक कारोबार शुरू हुआ, और उसके बाद उसका पिताजी जब बीमार हुआ तो मरते समय पर उसके पिता ने कहा, बेटा जातू, अगर मिट्टी भी उठाएगा तो तेरे हाथ में सोना बनेगी, जा मैं तुझे श्राप देता, वो वरदान देता हूँ आज। और वरदान देने के बाद उस पिता की मौत हो गई। अब उस बनिया का कारोबार बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते जब वो लाखों में करोड़ों में खेलने लगा तो उसके मन में ये आया कि मेरे पिताजी मुझे वरदान देके गए थे कि मैं अगर मिट्टी उठाऊंगा तो सोना बनेगी। आज तक तो सोना बन रहा है, लेकिन अब मैं ऐसा भी करके देखूंगा, क्या कहीं गलत भी होता है ये। और उसने ये विचार किया, और विचार करने के बाद उसका बनियागिरी का काम था, बहन जी इसको थोड़ा शांत रखो, डिस्टर्ब मत करो, यहाँ नहीं हो तो अंदर लिए जाओ, छुपा लो जाके इसको, उतने टाइम से डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए अपने यहाँ जो लौंग आती है वो अफ्रीका से आती है, और उसने ठीक उल्टा किया, इंडिया से लौंग खरीदी और वो अफ्रीका ले गया। किसके लिए? बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए। मैं अपने पिता के वरदान को देखूंगा। ये सच्ची घटना है लिखा पढ़ी की। और जब वो अफ्रीका में गया तो वहां का एक नवाब था, नवाब, और उसका क्या हुआ था, उसको उसके गुरु ने एक अंगूठी दी थी, और वो घोड़े पर जा रहा था, वो अंगूठी किसी तरह से किसी ऊसर में गिर गई थी। इधर से ये अपनी लौंग लेके जा रहा था उस वहां पर, और उधर से वो अपने 100-200 लोगों को लेके आ रहा था, और सभी के हाथ में एक एक चलनी थी। चलनी, चलनी माने जानते हो, जिससे मिट्टी छानी जाती है, वो लेके आ रहे थे 100-200 लोग उसके। दोनों की उसी जंगल में मालपा, जहाँ एक रेगिस्तान टाइप था, रेत था, वहां पर मुलाकात होती है, दोनों की बात होती है। और दोनों की बात होने के बाद, जब चर्चा होने के बाद होती है कि आप क्यों यहाँ पर लौंग लेके आए हो, कि साहब में हमारे पिताजी का वरदान है, मैं उसको देखने आया हूँ। आप ये चलनी क्यों लाए हो? करे मेरे गुरु का एक आशीर्वाद था, वो अंगूठी यहाँ कहीं गिर गई है, अब वो पल्ले नहीं पड़ रही है, तो मुझे वो ढूंढवानी है, इसलिए मिट्टी छान के दिखवाऊंगा। अब दोनों में जब वार्ता चली, वार्ता चलने के बाद दोनों खड़े हो गए। अब उन्होंने प्रैक्टिकल रूप में जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु का आशीर्वाद था, वो अंगूठी यहाँ गिर गई है,
इधर उसने ये कहा कि मेरे पिता मुझे वरदान दे के गए थे कि तू अगर ऐसी मिट्टी उठाएगा तो वो तेरे हाथ में सोना बन के आएगी। और ताज्जुब ये निकला कि जैसे ही उसने ऐसे मिट्टी भरी तो वो अंगूठी उसके हाथ में थी, मतलब वो वहीं पड़ी थी अंगूठी। और वो जैसे ही वो झुका और यूं जैसे ही उसने देखा तो ये अंगूठी उसके हाथ में निकल आई। इसका मतलब निकला कि पिता का आशीर्वाद वहां भी खाली नहीं गया। और जब वो उसकी अंगूठी मिल गई, उस नवाब ने कहा ये लोग तो तुम्हें यहीं छोड़ दो, जितना सोना चांदी चाहो उतना हमारे यहाँ से भर ले जाओ, पैसे की कोई कमी नहीं है, ये मेरी अंगूठी मिल गई, ये आशीर्वाद है। इसका मतलब समझ में आया? मतलब ये सीधा निकला, अगर आपके माँ बाप आपको आशीर्वाद देते हैं तो मरने के बाद भी उनका आशीर्वाद आपके जीवन में काम आएगा। इसलिए अपने माँ और बाप की कभी अवहेलना मत करना। कितने पैसे वाले हो जाओ, कितनी दुखी रहो, लेकिन उस दुख में माँ बाप की कभी अवहेलना मत करना। देखिए एक चौपाई आती है, न कोई काऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब राता। दुनिया में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, इंसान सिर्फ अपना किया हुआ भोग भोगता है। आज जब कोई वृद्ध माँ होती है और वो कहती है कि हमारी बहू या हमारे लड़के हमारी सेवा नहीं करते हैं, और मैं जब उनसे पूछता हूं तब एक ही जवाब मिलता है कि अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो तुम्हारी भी सेवा होगी, और तुमने कभी अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी भी नहीं होगी। हर काम ब्याज सहित मिलता है। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा आपको प्राप्त होगा, और बुरा किया है तो बुरा प्राप्त होगा। इसलिए संत महापुरुष लोग हमेशा कहते आए कि जीवन में जब भी करो तो अच्छा करने की कोशिश करो। जो कार्य हमारे लिए गलत है वो सामने के लिए हम गलत मान करके ही जीवन में कार्य करें। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि ये मानव का जो शरीर मिला है तो निश्चित कुछ अच्छा करके जाइए। हालांकि ये मानव का जीवन तो केवल खाने कमाने में ही जा रहा है। संतों ने कहा प्रात को पखाना, सुबह उठे दिशा मैदान गए, प्रात को पखाना फिर ठूंस ठूंस खाना, पुण्य दिन में कमाना, रात पाके सो जाना है। सुबह दिशा मैदान लौट के खाना और रात हुई सो जाना, दिन में कमाना, इसमें ही पूरा जीवन मनुष्य अपना गंवा देता है। रात को पखाना फिर ठूंस ठूंस खाना, फिर दिन में कमाना, रात पाके सो जाना है। लेकिन संत कहते हैं जाना नहीं, जाना कहाँ, आना कहाँ से हुआ। विषयों में फंस के व्यर्थाई को गमाना है, लाना नहीं ध्यान परलोक परमारथ में। भजन को फुर्सत नहीं करना बहाना है, साना है मंजुल मंदमोह कीचड़ में। ऐसे मनुष्य को नरदेह व्यर्थ पाना है। जीवन मिला है, अच्छी बात है, हो सकता है बार बार नहीं मिले, तो हम कुछ ऐसा करके जाएं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं भी तो आपका ही भाई हूं, कोई दूर का नहीं हूं, आपके बगल का हूं। आप आज खाने पीने में अपना जीवन बर्बाद कर देते हो, शराब के नशे में फलाना खड़ा। हम कितने लोगों से पूछते हैं भाई शराब क्यों पीते हो? बहुत लोग कहते हैं साहब सब दिन मजूरी करते हैं, तासे साहब थकी जाते हैं। मैंने कहा थकान केवल शराब से उतरती है? अब मुझे पूछिए, हमारे बहुत लोग बैठे हैं, हमारे अगल बगल के भाई रामू जी और ये भैया सब लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत सब लोग हैं जानने वाले। ईमानदारी कुछ हमारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरा बचपन से जहाँ आना जाना हुआ है। राधे भाई भी बैठे हैं गोलियापुर से, दिखाई दे रहे हैं लोग। इन्होंने मेरा घर क्या, मेरा बचपन देखा है। मेरे पिताजी कक्षा 6 में एक्सपायर हो गए। मैं थोड़ा इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जिंदगी में इंसान कहाँ से कहाँ जा सकता है। मेरे पिताजी कक्षा 6 में एक्सपायर हुए और कक्षा 7 में सबसे पहले मैं इस गोलियापुर में पहले दिन कक्षा 7 में पढ़ता था तो लेसन गार्ड ने आया था, और उस समय मुझे सिर्फ रामू भाई 1.5 रुपया मिला था। मैंने वहां से जीवन शुरू किया है 1.5 रुपए से, और 1.5 रुपए के बाद मजदूरी करते करते पढ़ता रहा, मजदूरी करता रहा। मैं पढ़ने में बहुत तेज था, बरड़ी में पढ़ता था, स्कूल टॉप था मैं। जब हाई स्कूल 9th में एडमिशन की नंबर आई तो करैल में जैन कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। टेस्ट हुआ, टेस्ट वेस्ट में सब क्वालिफाई कर गया। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, एडमिशन होने के बाद मेरे पास पढ़ने को किताबें नहीं थी, जाने को साइकिल नहीं थी, रहने को कमरा नहीं था। परिणाम ये निकला कि मैंने वहाँ से एडमिशन ख़त्म किया और नवाटेड़ा स्कूल में एडमिशन ले लिया।
और वहाँ ये नवाटेड़ा से बरनाहल वाली सड़क उस समय पड़ रही थी। मैं 12 बजे तक स्कूल में पढ़ता था और 12 बजे के बाद आकर के उस सड़क पर गिट्टी डाला करता था। एक दिन मेरे प्रिंसिपल उसी सड़क से जा रहे थे, मैं गिट्टी डाल रहा था, 2 बजे का टाइम था, दोपहरी। उन्होंने मुझे पहचाना, मुझे बुलाया, और जब उन्होंने देखा कि सर्वेश तुम गिट्टी डाल रहे हो, वो समझ रहे थे ये बहुत अच्छा लड़का, क्योंकि मैं वहाँ भी स्कूल टॉप था। इस सब के करने के बाद उस नवाटेड़ा स्कूल में पता कर लेना जाके, 1983 में मैंने परीक्षा दी थी। मैं वो स्टूडेंट था जो दोपहर के बाद मजदूरी करता था, दूसरे लड़कों से किताबें खरीदवाता था, मैं किताबें पढ़ता था। 2 रुपए की शर्ट और पैंट सड़क से खरीद के लाता था, उसको धुल के पहन के तब स्कूल जाता था। मैं वो स्टूडेंट था। और पता कर लेना 83 तक, जब से वो स्कूल बना और 83 तक मेरे कितने नंबर किसी के उस स्कूल में नहीं आए थे। यानी 71% आर्ट से, जिसमें मेरे पास पढ़ने को किताबें नहीं थी। उस समय सरकार ने मुझे एक साइकिल इनाम दी थी 83 में। इंटर में बरनाहल आया, इंटर कर रहा था मैं, कितनी घटनाएं बताऊं। मैं इसलिए ये बताता हूं कि आप भी कुछ मेरी तरह कर सकते हो। मैं जब इंटर में पढ़ता था, मैं उस स्कूल में भी टॉप लड़का था, क्लास में टॉप रहा हमेशा। एक दिन का जिक्र बता रहा हूँ, एक इंटर कॉलेज में पढ़ता था। एक इंटर कॉलेज की तरफ जब दिल्ली की तरफ मुड़ते हैं तो ये सड़क बन रही थी। उस मोड़ पर गिट्टी रोलर चल रहा था, गिट्टी पर पानी पड़ रहा था। मैं उसी स्कूल का स्टूडेंट था और मुझे उस पर मजदूरी करना था। मैंने इस अपने चेहरे को पूरा इस तरह से बांधा, यहाँ बांधा, सिर्फ आंखें खुली थी, और बगल में जो तलैया है ना, वो तलैया, उससे पानी ला रहा था और उस गिट्टी पर डाल रहा था। मेरे साथ के लड़के निकल रही थी। मैंने वो जमाना देखा है। और इन सब के बाद हाई स्कूल 71%, इंटर 60% करने के बाद मैं बीए करने सिकवाबाद चला गया। ताज्जुब मानोगे, मैंने आज तक उस बीए में एडमिशन लेने के बाद एक दिन स्कूल नहीं गया, और सिर्फ इम्तिहान देने गया, क्योंकि उस समय में मजदूरी कर रहा था। और मजदूरी करने के बाद जब इम्तिहान दिया तो उसमें भी मेरे 52% नंबर बीए में आए। अब स्थिति घर की और बिगड़ गई बीए के बाद। जब स्थिति बिगड़ गई तो मैंने पढ़ना बंद कर दिया और चिनाई शुरू कर दी। चिनाई जानता नहीं था, लेकिन बरनाल का थाना बन रहा था उस समय। एक ठेकेदार जी थे, महावीर जी, मैं उनके पास गया और मैंने कहा साहब चिनाई पर लगा लो। उन्होंने कहा चिनाई जानते हो? नया लड़का था, बीए कर रहा था। हमने कहा साहब जानते हैं। और मैं ईमानदारी बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन दिमाग से बहुत फिदरती रहा हूँ। और से मैंने कहा लड़के ले आओ 10-12। हम 8-10 लड़के लेबरी ले गए और वहाँ शुरू कर दी चिनाई। जो हमारे साथ के मिस्त्री लोग थे उनसे पूछते थे तो कहते थे हमारे बराबर 18 रुपया ले रहे हो ना। उस समय 18 ही रुपया मिलते थे। 18 रुपया मजदूरी ले रहे हो, अपना करो। 2-4-10 दिन बीते, 1 महीना बीतने के बाद परिणाम ये निकला, उस तुम्हारे बरनाल थाने पर 8 मिस्त्री लगे थे, सबका मैनेजर मैं ही बन गया 2 महीने बाद। और सब हमारे पीछे, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, ताकि बाद सर्विस करेंगे काम। ये पूरा थाना तुम्हारा जड़ से लेके पुछिया तक मैंने बनाया है। 3 साल काम किया, लेकिन उतने के बाद थका नहीं, गुटका मुंह पे नहीं रखा, शराब तो दूर की बात, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और उसके बाद लेखपाल हुआ, सब कुछ हुआ, और आज 58 साल की उम्र पार करने के बाद ईमानदारी बता रहा हूँ, शरीर में कोई कमी नहीं है, कोई एनर्जी की। आप सोचते हो बहुत अच्छा खाते हो, ईमानदारी कह रहा हूँ, आप सब मुझसे अच्छा खाते होगे। 2000 से घर से निकला, 1 गिलास दूध नहीं पिया आज तक, कभी दूध नहीं पिया। सवेरे 2 रोटी, दोपहर को 2 रोटी और 2 ही फुलकियाँ छोटी छोटी, शाम को 6 फुलकियाँ खा, सादा दाल। इसके अलावा कुछ नहीं खाता हूँ, किसी तरह का नहीं खाता हूँ। कभी अलाद सलाद भी आ गया ठीक है, नहीं वो भी नहीं खाता हूँ। फिर आप सोचते हो एनर्जी कहाँ से आती थी? एनर्जी आप में भी आ जाएगी, केवल आपके विचार ठीक हों। अगर आपके विचार अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, तो आपके अंदर हमेशा यही एनर्जी रहेगी। मैं आपसे बात करता हूँ, ये सब कुछ बाबा साहब की दया कृपा से है। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ, ये बात मैंने इसलिए बताई कि आप लोग जो खान पान है ये थोड़ा ठीक कर लो, तो आप भी मेरी तरह हो जाओगे। आप में कोई कमी नहीं है, सब कुछ मेरी तरह हो। और मैं जब यहाँ से उठ के यहाँ आ सकता हूँ, तो आप सब नहीं आ सकते हो क्या? सब मुझसे आगे जा सकते हो। हाथ जोड़ के विनती है। तो पहला मेरा निवेदन है कि आप लोग पहले खान पान ठीक करो,
निश्चित विचार अच्छे करो, कृष्ण पंचशील का गमन करो, निश्चित आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मैं 2 बातें करना चाहता हूँ जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं जब इस कार्यक्रम के लिए निकला था तो केवल 13वीं को रोकने के लिए निकला था, और 13वीं धीरे धीरे समाप्त हो गई, जिसके लिए अथक प्रयास किया। मैं यहाँ से 70-100 किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल से दौड़ के गया। एक महीने में 20 कार्यक्रम किए, कोई पैसे का लोभ लालच कभी नहीं रखा, सब लोग जानते हो। और इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पर खड़ा हूँ। अब आपसे मेरा निवेदन है कि 13वीं तो समाप्त हो गई, लेकिन हमारे खुरमा खानदान में जो एक अंधी परंपरा चली है, मैं उसके लिए पुनः एक बार हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझे 15 वर्ष हो गया, इसके लिए सबसे निवेदन कर रहा हूँ। वो है, जब कोई मृतक शरीर हो जाता है, किसी की डेड बॉडी हो जाती है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो हमारे जितने बहन भाई होते हैं वो सब के सब एक कपड़ा लेके आते हैं। कोई मुझे ये बताएगा कि आज क्या 30 साल पहले कोई कपड़ा ले जाते थे हम लोग? नहीं जाता था ना। और लगभग ये अपने बीच में देखोगे तो हमारे बीच में, हमारे जाटव समुदाय के अलावा किसी बिरादरी में कोई डेड बॉडी पर कफन के अलावा कपड़ा नहीं पड़ता है। और हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा ले जाते हैं। हम लोग जब कोई डेड बॉडी होती है तो उसमें सभी बहन भाई एक एक साड़ी चादरा लेके जाते हैं। इतने भाई बहन बैठे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसका कोई वैज्ञानिक कारण है कपड़ा डालने का? अरे जब कोई फौजी शहीद होता है, देश में कोई नेता मरता है, तो सच बताना, इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हो, क्या उस पर डेड बॉडी पर कपड़ा पड़ता है या फूल पड़ते हैं? क्या पड़ता है? डेड बॉडी कभी कपड़े से नहीं सजती है, डेड बॉडी हमेशा फूलों से सजती है। और आप लोगों ने एक अंधी प्रथा को जन्म दे दिया। मैं तो एक मिटाने चला था, दूसरी आपने पैदा कर दी। इसके लिए मैंने आपसे ये निवेदन किया है कि इस कपड़े को रोकिए। और ये करोड़ों का रुपया यहां से लेकर के दिल्ली तक रोज जलता है। आप इटावा से जब पूरब की तरफ चलोगे तो मैं जब उधर जाता हूँ औरैया की तरफ, तो हमारे भाई रहते हैं जिनको दोहरे कहते हैं। दोहरे और जाटम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इन सबको पहले एक भाषा शैली में एक नाम दिया जाता था जिसको लोग चमार कहते थे। और हमारे बीच में जो इटावा से लेके गाजियाबाद तक की जो जाटव की जो उत्पत्ति हुई है वो बहुत जल्दी की है। पहले लोग चमार कोरी कहा करते थे। तो आगरा के एक भाई थे, बेंचेलाल जी शायद उनका नाम था, और स्वामी अच्युतानंद जी, इन दोनों ने मिलकर के ये कहा कि अब ये कोरी चमार शब्द बहुत बुरा है, कोई नए शब्द को जन्म दीजिए। तब उन्होंने जाटव शब्द को जन्म दिया, और इसमें हमारे लोग चले गए और कोरी समाज के भी लोग चले गए, ढेर सारे लोग चले गए और जाटव शब्द लिखना शुरू कर दिया। और यहाँ से केवल आपको ये गाजियाबाद तक मिलेगा, दिल्ली तक मिलेगा, पूरब में बिल्कुल नहीं है। आप सहारनपुर चले जाइए, बिल्कुल नहीं है, वहाँ जाटव नाम की चीज नहीं है सहारनपुर में। मैं मुजफ्फरनगर में रहा हूँ तो ये जानता हूँ। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये हम लोग जो कपड़ा डालते हैं, ये कपड़ा क्यों डालते हैं, कोई बता सकता है? बहुत लोगों ने तर्क दिया, साहब जीजा हते या जीजी हती तो सोचो अंतिम भाल ले चले। अरे भाई ये चीज बताओ, शारदा देवी जी बीमार हुई होंगी, तब भी तो इनके भैया आए होंगे, देखा तभी 4-5 साड़ी लाए आते अच्छी वाली। हाँ, जिंदा बनाए कोई किने अच्छी वाली साड़ी लाए आते ना, तो पहन लेती, शुक्र भी मनाती। अब मर गए तब बढ़िया सी साड़ी ले आए जरवाए बेच लें। भाई एक चीज बहनों बताओ, हाथ पहना जाता है, जलाया जाता है? हाथ का क्या होना चाहिए? जलाना चाहिए, वो पहनना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? अच्छा ये बताओ, हमारे सरदार जी ने हमारी इस काम में बहुत बड़ी मदद की है और बहुत प्रचार भी किया है। सरदे शारदा देवी जी पर कुछ तो कपड़ा पड़ा होगा? पड़ा था, क्या हुआ? जला दिया 2-3 अब एक चीज बताइए, हमारे सरदार जी जैसे लोग और इन भैया जी जैसे लोग, आप सब लोग जब यहाँ बने रहेंगे और हमारे जैसे लोग अगर ये चिल्लाते रहेंगे और आप इस कान निकाल के सुन के इस कान निकालते रहेंगे, तो सच बताना, क्या हमारे जैसे व्यक्ति को ये 5 घंटा चिल्लाना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। जहाँ बाबा साहब आप सोचते होंगे ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या इससे मेरे बाली बच्चे पलेंगे? नहीं। क्या इससे मेरी जीवन रोटी चलेगी? अरे आप जो अभी शारदा देवी पर जो दान करोगे, धम्म में दान पारमिता का बहुत बड़ा महत्व है, दान करना चाहिए।
क्योंकि दान नहीं करोगे, बाबा साहब ने कहा था आप समाज की मदद करो, शरीर से करो, शरीर से नहीं कर सकते हो तो पैसे से करो, पैसे से भी नहीं कर सकते हो तो अपने ज्ञान से करो, लेकिन धम्म का दान करो। आप लोग जो ये पैसा वैसा डालते हो इस पर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं तो आपके समाज का, बस आपके जीवन चरित्र की किताबें हैं। किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ तो 50 से कम नहीं ले जाता हूँ। और ये अभी हमने 10,000 किताबें छपवाई थी, केवल 5 महीने हुए मात्र। और जितने भी सब हैं सबको 1,000 बांट दिए, 5,000 10,000 किताबें खत्म हो गई, बट गई। अब की बात 20,000 छपवानी है ये। और इस किताब से सुविधा क्या है कि ये किताब में पूरा बाबा साहब का जीवन चरित्र है। आप लोग मोटी किताबें नहीं खरीदोगे तो मैंने सोचा कि छोटी किताब आप तक पहुंचाई जाए। ये पूरा जीवन चरित्र बाबा साहब का है। और पीछे हमारी पूरी कथा टीम है, मैं बौद्ध कथा भी कहता हूँ। अभी रामू भाई बैठे हैं, आपके सरंगा नसीरपुर में भी 2 साल पहले हुई थी, अभी रामताल पर हुई थी। पिछले वर्ष 12-14 कार्यक्रम किए थे, इन साल थोड़ा कमी आ गई है हेड ऑफिस पर मेरी पोस्टिंग होने से, न तो 2-4 अब तक हो गई होती। इसमें मेरी पूरी टीम के ये मोबाइल नंबर लिखे हैं, ये मेरे फोटो लगा है, ये मेरे मोबाइल नंबर लिखे हैं, ये महेश सागर जी का फोटो है, ये मोबाइल नंबर है। आपको अगर जैसे मेरा फोन नहीं लगता है और जिसके घर में ये किताब है, इसको बर्बाद मत करना। अभी ये बांटने के लिए लाया हूँ, आप सबको दूंगा। ऐसा मत करना कभी प्रसाद बटेगा तो जाई पे धर लो। ये बहुत उस मसीहा की किताब है जिसकी बदौलत आज इज्जत सम्मान है। तो आप इसको घर ले जाना, पढ़ना जाके। और अगर मेरा फ़ोन नहीं लगता है तो ये देखिए, ये सभी के फ़ोन और फोटो हैं इसमें। तो आप किसी को भी अगर फ़ोन कर दोगे, वही व्यक्ति आपके बीच में ये सभी कार्यक्रम कर देगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो जब आप एक चीज़ बताइए, अगर आप लोग दान नहीं दोगे तो ये किताबें छपके बढ़ती रहेंगी। हम कब तक अपनी तनख्वाह से करेंगे? अरे भाई, घर वाले भी तो ये कहेंगे कि जो राम काम करे वो बंद करो, ये 3-5 बंद करो। ये तनख्वाह आदि बर्बाद कर दे तो घर में आए दिन लड़ाई होती रहती है इसी बात के लिए। आए दिन लड़ाई होती है कि साहब पैसा बर्बाद करते हो समाज के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। और उसके सबसे बड़ी होती है कि अगर आप धम्मदान करते हो तो ये किताबें पढ़ने में आपको मालूम है, जब कथा होती है तो उसमें आपके घर का वायरस निकालने के बाद हर घर में बाबा साहब बुद्ध भगवान का फोटो दिया जाता है। कोई कथा ऐसी नहीं है जिसमें 2-4 हज़ार रुपये घर से न जाते हो। फोटो बांटने में मैं अब हमेशा अपने पैसे से ही बांटता हूँ। तो ये सब क्यों करता हूँ कि आप सोचते होगे तुम्हें तो बोरा ने कुत्ता ने काटो सो सर्री हो सो कत्तर आता हो, यही सोचते होगे ना, यही सोचोगे ना। लेकिन याद करो बाबा साहब बुद्ध भगवान और बाबा साहब को, दादू पलटू रैदास, कभी ज्योतिबा फुले अम्बेडकर जी को। अगर ये सब सोच लेते ना कि कुआं में गिरे जे समाज, मेरा जीवन चैन में कट जाए, तो ये सब शान शौकत नसीब हो जाती। अरे मैं भी जानता हूं कि मैं इनके चरणों की धूल के बराबर नहीं हूं, लेकिन मन में एक पीड़ा है कि अंदर से जितना विवेक है वो कहीं ना कहीं लोगों को जगाने के लिए प्रयोग किया जाए। बस इसलिए मेहनत कर रहा हूं। बाकी अपनी गुजरला तनख्वाह मिलती है, मैं भी ऐसी में रह सकता हूं आपकी तरह। क्या जरूरत है इससे भागने की? एक दिन छुट्टी का आज तक घर पे नहीं बिता पाया, कभी भी छुट्टी आज तक घर पे नहीं बीती। एक छुट्टी मिलती है वो भी आपके बीच में। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि हमें समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जहाँ जिस पायदान पर खड़े हो वहाँ कुछ न कुछ करिए, जो कर सकते हो वो करिए, तन से मन से धन से समाज के लिए करिए, बाबा साहब के मिशन के लिए कुछ करिए। अब मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये जो डेड बॉडी पर कपड़ा पड़ता है, ये सबसे पूछता हूँ, अगर इस नगला निन्न जैसे गांव में कपड़ा जल गया तो ये बहुत शर्म की बात है। अब ये चाहे सरदार जी हों चाहे भाई जी हों, जो कह रहे मान तनाई, अब मानेगा कौन? मैंने पहले ही कहा था कि ये ज्ञान अपने पास रखो, करनी शुरू करो। कहा था ये ज्ञान आपका किसी मतलब का नहीं है। आप जब तक ये बातें करते रहोगे तब तक कुछ होना नहीं है। आप ये कह रहे मानते नहीं हैं। अगर इनके घर की बात थी, ये खड़े होके वहां चले जाते, वो चादरें अलग करके अलग रख देते, तो ये क्या हिम्मत थी कोई जला देता? बताओ, जला देता? मेरे सामने कोई डेड बॉडी पर कपड़ा जला ले? क्यों?
अब ये कह रहे मान तो ना है कोई, को माने ना, ये जब तुम्हें नहीं माना तो दूसरा कौन आएगा मानने? बताओ। सरदार जी एक जगह से कपड़ा लेके सिरसागंज मेरे पास गए थे, और ऐसे महान भावों के बीच में अगर कपड़ा जल गया तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं तो आपको ईमानदारी बताऊं, उस कपड़े से कोई पवित्र कपड़ा नहीं है। मैं पहले फोन से पूछता हूं अब कि आपने कपड़े का क्या किया, और अगर आपने ये कह दिया कपड़ा जला दिया तो मैं कह देता हूं मेरा कोई चेला चांटा तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम करने नहीं आएगा, अपना चाहे किसी से करा लो। क्यों? आपको बात माननी नहीं है। आप बहुत बड़े पंडित हो, आप देखोगे तीसरे दिन नहीं साहब चौथे दिन करें, चौथ नहीं पांचे पर रही, छठ नहीं सातें पर रही, इतवार नहीं शनिचर पर रहो। पंडिताई तो अबे तुम्हारे घर में घुसी है, निकाल क्या पाया तुमने? रास्ता में चले जाओ, बिल्ली अंगाई काट दे, खाड़े हो जाए काय बिल्ली ने मल्ला ब्याले एक्सीडेंट हो जात बिल्ली तई। आप बंबई में चले जाना, कुत्ता नाम की चीज नहीं है, हर गली मोहल्ले में आपको बिल्ली मिलेगी। वहाँ सड़क पर सोती हुई बिल्ली मिलेगी, अगाई काटती बिल्ली मिलेगी। वहाँ के लोग क्या ऐसे तुम्हारी जगह रुकते हैं? ये दिमाग में कूड़ा भरा गया। बुद्ध ने त्रिशरण दिए, 3 दियांग। बुद्ध का हर जगह 3 है। मैंने कोई भी बात आपसे कही 3 बार दोहराई। बुद्ध का हर काम 3 में है, त्रिशरण, त्रिरत्न, सब कुछ 3 में है। और इन लोगों ने बुद्ध को समाप्त करने के लिए 3 को अंकों को क्या कर दिया? 3 अषाढ़िया होते हुए बहुत खराब हुए। क्यों? 3 रोटी तुम्हारी थाली में कोई धर दे, कोई खाएगा? कोरा तोड़ोगे। ईमानदारी कह रहा हूँ, 3 ही खाता हूँ शाम को आके, न कोरा तोड़ता हूँ न सवाई लेता हूँ। ससुराल तक कुछ नहीं बिगड़ा। पहले 13 के अंक से देखो कितना 3 के अंक से बुरा किया। अस्पताल में जाओ, अस्पताल में और 13 नंबर बेड कहूँ मिल जाए और बाबा को भर्ती कर दे तो आ दो दिमाग वो 13 देख के गड़बड़ हो जाए, मालूम पता हो गई बाबा की 13 तो अस्पताल वालों ने 13 को अंक ही खत्म कर दो। खाऊ अस्पताल में 13 अंक नहीं लिखा मिलेगा, खत्म कर दिया। 12 के बाद डायरेक्ट 14 कर दो। कैसा दिमाग में कचरा भरा। आज साहब शनिचर हुए, क्या शनिचर ऊपर चढ़ो बैठे रहो तुम्हारे हैं? आज साहब इतवार हुए, खाली है, क्या भैया खाली भरो, कहाँ तक निकल आओ। आज सब बृहस्पति है, बहुत उलायती है, क्या सोमवार शनिचर है तो 7 दिन बाद या सोई 7 दिन सोमवार खाली कहाँ तक हो गई। कितनी पंडिताई दिमाग में कचरा भरा। ये गोबर कब निकलेगा? पढ़े लिख के डॉक्टर इंजीनियर हो गए, लेकिन कचरा कतई नहीं निकला दिमाग से, नहीं निकला बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब आपको त्यागना होगा। ये जब तक ये त्यागोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। रास्ता पे जा रहे साहब, बिल्ली अंगाई काट गई, रास्ता निकले कौन छींक दो तो लोड़ा कान में एक थप्पड़ दो। काय के ना छींक काय को काय छींके तक का भी करेगा। अरे वो नन्ना के निगला में छींकने का करेल जाइए का। हम अभी यहाँ से जाएंगे, वो मोटरसाइकिल ठाड़ी, तुम्हें किस्म है सब छींकियो यही सड़क पे देखे मेरा क्या हो जाए, सब छींकियो इकट्ठे हुए के कुछ नहीं होगा। ये दिमाग का पागलपन है। कोई निकला खाली बांटी दिखा दी कौन ले अठन कर दी। पहले लोग कहते 3 कौशलों मिला जो खाना लौट आए तो बहुत सियाना, मतलब घर तक निकले खाना मिल जाए तो लौट आओ। और मैं ईमानदारी कह रहा हूँ, मैं जैसे ही घर से निकलता हूँ 200 मीटर दूर पे एक सेवा हॉस्पिटल है मेरी गली में, वहाँ एक लड़का रहता है, साला लगता है, एक आंख बनाए बंद है बात ही, और हमेशा सड़क पे ही बैठो रात। घर में कोई है नहीं, अकेला है तो सड़क पे ही में तो कभी को जोर कर जीजा नमस्ते। अब जीजा मोटरसाइकिल उनते ही लेके कहते हैं लौट जावे उनते थे तो रोज ही मिल लो, रोज नमस्ते करनी है। ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे दिमाग का कचरा है। ये सब दिमाग में गोबर भरा गया है और ये सब निकालना पड़ेगा। इसलिए मेन बात पे आ रहा हूँ, ये जो कपड़ा डेड बॉडी पर पड़ता है, सही बताओ डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? कितने लोग सहमत हैं जो नहीं डालना चाहिए? मतलब इतने लोग सहमत हैं तो कपड़ा डल जाता। चलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप सुनो। इतने लोग बैठे, निवेदन है
आज मुझे पीड़ा इसलिए हुई कि नगला निन्न में कपड़ा जलने का नाम सुन के थोड़ा मन खराब हुआ। क्यों खराब हुआ कि सरदार जैसे इन जैसे लोग जब बैठे होंगे और जे कहें साहब कोई मान तो नहीं, हाथ पैर नहीं चलाने चाहिए। अरे तुम्हें जाना चाहिए था, कपड़ा उठाना चाहिए था खुद और रख देना चाहिए था अलग। खैर चलिए जो हुआ, 5 मिनट और बैठ जाओ दादा। अब मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आज के बाद जब भी डेड बॉडी में जाओ तो कोई भी कपड़ा लेके नहीं जाओगे। आपको ये लगता है कि साहब हमारा अपमान हो जाएगा, क्योंकि देखा तो नहीं कपड़ा पड़ता है, जीजा ले आए तो चाचा कहाँ रह जाए, चाचा ले आए तो मामा कैसे रह जाए, कपड़ा इसलिए पड़ता है। और आज आपसे निवेदन है कि आज के बाद एक ऑप्शन है आपके पास, अगर आप खाली हाथ नहीं जाना चाहते हो तो भले ही 20 रुपए के फूल ले जाना, लेकिन कपड़ा बिल्कुल लेकर के मत जाना। ठीक रहेगा भैया? पीछे वाले ठीक रहेगा? ठीक रहेगा। अभी आपको संकल्प दिलवाएंगे। अब दूसरी बात कहता हूँ, कपड़ा ये बताओ, अगर कोई धोखे से कपड़ा ले आया तो कपड़ा जलाना चाहिए? और मैं आज तुम्हें कसम दे के जा रहा हूँ इतनी भीड़ को। क्यों? इसलिए कसम दे रहा हूँ कि आप लोग जब मानोगे नहीं, अगर पंडिताई मानते हो तो ये मैं जो कह रहा हूँ वो करना। माता जी शारदा देवी की जब मृत्यु हुई होगी तो उनकी डेड बॉडी यहाँ कहीं रखी रही होगी। कहाँ पे रखी रही? यहाँ रखी रही। सही बताना, क्या इनकी ये बहुएं बेटियां इनकी डेड बॉडी पे गिर के नहीं रोई? हाथ पैर पकड़े होंगे, मुंह जो भी पकड़ा होगा, तब इनकी साड़ी ने कहा डेड बॉडी तो रगड़ी नहीं? बताओ बताओ, रगड़ी? इनकी नाकम बूंद, कान में कुंडल, पैर में तोड़ियां, जेब में 100-200 रुपया होंगे कि नहीं? ये तो जराया आए हो यो निकाल लौटा लिया है। अब देखिए, मैं मूर्ख दादा, बैठ जाओ थोड़ी देर या फिर साइड से हो जाओ थोड़ी। अब मैं देखिए, मैं मूर्खता की बात कर रहा हूँ। डेड बॉडी में सोना चांदी लगा, वो तो निकाल लो, वो तो निकाल ही लो, नहीं हो। थरिया में घी ले गए, ऐसे लगाया, फिर दद्दा के अम्मा के मुंह पे लगाया, फिर थरिया में लगाया। अब एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, डेड बॉडी के ऊपर क्या पड़ता है? पहले क्या पड़ता है? कफन, और उसके ऊपर साड़ी या चादरा। कहीं डेड बॉडी से टच हुआ? नहीं हुआ। उसको आपने क्या मान के जलाया? ये मान के जलाया कि ये दूषित हो गया, ये अपवित्र हो गया। अब पढ़े लिखे लोग और जरा दिमाग लगा के बात करना, अगर वो डेड बॉडी के ऊपर कफन, कफन के ऊपर चादरा, अगर वो अपवित्र हो गया तो पढ़े लिखे बहन भाइयों सच बताना, क्या ये डेड बॉडी से रगड़ने वाली ये साड़ी, डेड बॉडी से रगड़ने वाला इन भाइयों का और दादाजी का ये चादरा, पैंट शर्ट, डेड बॉडी से रगड़ने वाली वो थाली, डेड बॉडी में लगा हुआ सोना चांदी, ये ठीक रह गया? तुम्हें कसम है आज के बाद अगर वो कपड़ा जलाओ तो तुम तो सिर्फ डेड बॉडी में ही गए थे, तुम्हारे कपड़ा नहीं खराब भाई। तुम्हें कसम है आज के बाद अगर वो कपड़ा जलाओ तो इन्हें की साड़ी, जो सोना चांदी और अपने पैंट शर्ट सब वही जराए के, यो तुम्हें कसम दे के जा रहा हूँ। अब एक चीज और बताओ, बहन जी ने कैसे चले जाओ तो मैं चल जा, लेकिन एक चीज उनकी बात सही है। सही इसलिए है, इस हाथ से डेड बॉडी उठाई रखी, ये हाथ खराब नहीं हुआ। अरे जाओ भाई, लो में थोड़ा सा सेंक ले तो ठीक हो जा, तो ये नहीं जाए वहां चलेगी। ये सब क्या है? ये सब पागलपन है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आज के बाद किसी को भी डेड बॉडी में कपड़ा लेकर के नहीं जाना है। क्या ले जाना है? खाली हाथ जाना है। और खाली हाथ नहीं जा सकते हो तो क्या ले जाना है? फूल। फूल, वो भी 20 रुपए के, 50 के, 100 के नहीं, ज्यादा एक माला, ज्यादा नहीं ले जाना है, क्योंकि सब लोग फूल लाओगे तो थोड़े थोड़े फूल ले जाना है, ज्यादा नहीं ले जाना है। तो ये हमें आज संकल्प लेके जाना है कि आज के बाद हम डेड बॉडी में कपड़ा नहीं ले जाएंगे और कपड़े को नहीं जलाएंगे, उसको घर में प्रयोग करेंगे। अगर वो नहीं जलाया होता तो आज सबसे पहले दादाजी को देता, इनके बच्चों को देता, और जे कहते हम नहीं लिए तो हम तो ले जाते।
मेरी कथा में जितनी साड़ियां रामू भाई प्रयोग होती हैं, जितने वो पीले चादरे हैं, वे सब डेड बॉडी वाले हैं, सब डेड बॉडी वाले हैं। रोज उनको प्रयोग करते हैं। हम तो नहाते धोते हैं उनसे खूब। अरे उनको घर में रखना है, पवित्र कपड़ा है। तो आज पहला संकल्प सब बहन भाइयों को लेना है कि हम डेड बॉडी में क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कपड़ा नहीं ले जाएंगे, कपड़े को नहीं जलाएंगे। तो पहला संकल्प सबको लेना है और हाथ उठा के बोलना है सबको। सभी हाथ उठाएंगे बहन भाई, सभी पीछे वाले भी। बोलो मैं तथागत बुद्ध बाबा साहब श्रद्धेया शारदा देवी और दूर दराज से आए हुए सभी भाई बहनों को साक्षी मानकर 3 बार ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद किसी भी मृतक शरीर में शामिल होने के लिए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई भी कपड़ा लेकर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। भले ही अपने सम्मान को रखने हेतु पुष्प लेकर जाएंगे। साथ ही साथ डेड बॉडी पर पड़ा हुआ कपड़ा किसी भी स्थिति में नहीं जलाएंगे। उसको घर पर लाकर प्रयोग करेंगे। ठीक रहेगा भाइयों। बहुत बहुत साधुवाद सभी को, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अगर इसमें से सब लोग मान जाते हो तो शायद हमारा और आपका ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्यों? आज करोड़ों का रुपया रोज जलता है। यहाँ तो हमने इतनी आवाज उठाई तो कपड़ा कम हो गया आना। आप पश्चिम में जाओगे आगरा की तरफ तो अब भी ढेरों कपड़ा आ रहा है। क्यों? वहाँ हमारे जैसे अभी लोग नहीं हैं। हमारे जैसे लोग पैदा होना चाहिए। इतने भाई बहन बैठे हो, मैं चाहता हूँ कि आप में अगर कोई ये काम करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो ये इतनी छोटी सी किताब है, सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग है और 2 दिन में आपको मैं अपने जैसा बौद्धाचार्य बना दूंगा। कोई भी पढ़े लिखे लोग, एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। हमारे भाई लोग पाली भाषा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज पाली भाषा की जितनी वैकेंसियां हैं भारत में, सारी की सारी खाली हैं। अनुसूचित जाति की तो सभी खाली हैं। तो कक्षा 8 तक और हाई स्कूल हर परीक्षा में पाली का पेपर आता है। कक्षा 8 तक मैं कराता हूँ। कक्षा 8 की हर 6 महीना बाद में 6, 7, 8 की 1.5 साल में परीक्षा करा देता हूँ। आपको कक्षा 8 का सर्टिफिकेट मिलेगा। हाई स्कूल का पेपर भरिए, इंटर कराइए और फिर आगे करिए। तो इतनी वैकेंसियां भविष्य में निकलने वाली हैं कि आपको अंदाजा नहीं होगा। अपने बच्चे को पाली जरूर पढ़वाइए। और जो आदमी बीए कर चुका है वो डायरेक्ट एमए कर सकता है लखनऊ से। तो पाली इसलिए पढ़वाइए कि हमारी उसमें बहुत जगह हैं और सभी जगह खाली पड़ी हैं। हमारे लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। आपको पढ़ने की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे जिनको पाली पढ़ना है। मैंने भी कक्षा 8 कर लिया है। रिटायरमेंट वाले हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आप लेकिन पाली सीखिए, क्योंकि हमारी मूल भाषा पाली थी पहले। तो ये तो रहा कपड़ा डालने की बात, जलाने की बात। अब मैं अंतिम बात 2 मिनट में करके ख़त्म कर रहा हूँ। अभी एक बात बताइए, श्रद्धेय शारदा देवी जी हमारे बीच में नहीं है। अब हम परिवार के लोग ये करते हैं कि उनकी अस्थियों के नाम पर कुछ हड्डे और राख निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? अभी ले गए तो नहीं ले गए ना, तो अब मन ले जाना। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। लेकिन मैं तर्क दे रहा हूँ, गंगा में जो आप डालने जाते हो उससे क्या होता है बताओ? कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बता सकता है? कुछ नहीं होता है। केवल मेरे दिमाग में कचरा भरा गया। क्यों? हिमालय से गंगा निकली, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 1400 मील की धार है। एक छत्र राज्य है मेरे जैसे लोगों का। वहाँ कोई यादव भाई बैठा है? गडरिया, गुजर, मेहतर, कोरी, तमोरी, ठाकुर, बनिया, कोई दूसरा बैठा है? नहीं है ना। केवल मैं ही बैठा हूँ और एक छत्र राज्य है मेरा। आप गंगा पर अस्थियां लेके जाओगे, यानी हड्डी लेके जाओगे, मैं गंगा में डलवा दूंगा, अपने पास बुलाऊंगा, फिर संकल्प के नाम पर आपसे कहूंगा कि 5100 रुपया रख लो। लंबी भाषा बोलूंगा, आप 1000 तो रख ही लियो,
शर्म की सौदा नहीं रख लोगे। और जैसे ही तुम 1000 रख के रखे हो, हम तुम्हारे तिलक लगा दी और स्वागत दिए, हम जानते रहे तुम मंत्र है वो तुम्हारे दद्दा होता मंत्र बोल दिए। क्या मंत्र में तुम जानते तो नहीं कहते, संस्कृत में कह रहे यही कह देंगे हम, खुद मानते हैं है ना। हम भी जानते रहे तुम मानते रहे, तुम्हारे दद्दा को सीधो डायरेक्ट स्वर्ग चले गए। ये रुपये आजाद देखें तुम्हारे जैसे संजाल 4 पहुंचे, हम 4000 10,000 लेके घर जाएंगे। हम मौज में रहेंगे, तुम गरीबी में रहोगे। हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, हम 10,000 फीस दे के पढ़ाएंगे। और तुम्हारे प्राइमरी में ऐसे कटरिया बजा कर खिचड़ी कम मिले, हलवा कम मिले। 8 तक फेल नहीं होगा, 9 में एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन होगा 10 में पास नहीं होगा, और 10 में पास नहीं होगा फिर पूरी जब मजूरी किया पूरी जिंदगी पला डालेगा, नहीं डालेगा। और तुम्हारे पास पैसा ऐसा नहीं को 5,000 रुपया फीस दे पाओ हर महीना, तुम पढ़ा नहीं पाओगे। लिहाजा हम क्या रहेंगे, गरीबी की तरफ बढ़ते जाएंगे। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, मेरी निवेदन है, प्रार्थना है कि ये जो अस्थियां ले जाते हो ये क्या है, ये केवल बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। वहां एक इटावा में डॉक्टर साहब थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनके लड़के जब अस्थियां लेकर गए और अस्थियां जिस दिन लौट के आए थे उसी दिन मैं उनके यहाँ गया, तो वो बता रहे थे कि साहब पंडित जी पे पूजा कराई हमने, साहब उन्हें 5,000 रुपया दिए। समझना मेरी बात को। और 28 लोग उनके साथ गए थे, 100 रुपया साहब समन्वय दिए। अब एक व्यक्ति की अस्थियां सराने में उन्हें कितने मिले, 7800 रुपया मिले एक व्यक्ति के में। और ऐसे दिन में 2-4 आ गए तो क्या होगा, आ जाता ही। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, और गंगा में राख न सिराने से अगर उद्धार न होता तो ये सब लोग जानते हो, मेरी पत्नी का निधन हुआ, मैं यही ब्लॉक में रहता था 2004 में। मौसा जी अभी कर रहे शांति पाठ, और मैं आज तक उनकी अस्थियां लेके गंगा पर नहीं गया। अभी थोड़ी देर में कर रहे शांति पाठ में। आत्मा जीवात्मा कोई झंझट भुगतो तो हमें ठिकाना आती, बाबू जी मरे जाते गिट्टत हमें ले चलो गंगा पे। 12 साल पहले माँ खत्म हो गई, मैं उनकी भी राख नहीं ले गया। अरे भाई चली आती लगुआ तेरे ढेंगा गाड़ी घोड़ा सब है तो पे कछु कमी नहीं, या बहू को नहीं ले गो हमें ही ले चल भाई, आई नहीं बने नहीं ले गए। और अब तो गांव के गांव हैं जो रोज संकल्प दिलवाते हैं, गांव के गांव बदल दिए जो गंगा पे अस्थियां लेकर नहीं जाते हैं। और अस्थियां लेकर जाने से होता क्या है, मैं अप्रैल की घटना बता रहा हूँ। सेपई के बगल में एक खुला खोइया भाला सैया गाँव है। एक विजय नाम का लड़का था, साखियों में एक्सपायर हो गया। एक छोटा हाथी करके उसके सब रिश्तेदार यही फरखाबाद गए, और फरखाबाद जाने के बाद 20 तारीख की घटना है। वहां से जब लौट के आ रहे थे तो वो छोटा हाथी एक पहले पेड़ से टकराया, पेड़ के बाद एक लट्ठे से टकराया और जाके पलट गया। 3 लोग वहीं खत्म हो गए। एक जो खत्म हुआ था उसकी पत्नी, एक उसकी भाभी और एक रिश्तेदार, 3 महिलाएं ठौर खत्म हो गई और 12 लोग कोमा में चले गए। कोमा में जाने के बाद तीसरे दिन एक महिला और खत्म हो गई, चौथे दिन एक पुरुष खत्म हो गया, यानी 5 खत्म हो गए। वहां 5 खत्म हो गए और 8 लोग 10 लोग कोमा में तब भी थे। कितने होंगे फिर दोबारा में गया नहीं। एक डेड बॉडी के फूल सिराने में ये हाल हुआ, घर का बर्बाद हो गया पूरा घर। आपसे मेरा निवेदन है, क्या मिला, क्या मिलता है? अरे गंगा जिसमें तुम राख डालते हो उसमें क्या हुआ? गंगा में राख डाल के तुम्हारी माँ भाई बहन चाचा का उद्धार होता तो उसमें पैदा होने वाला सर्प मछली मेढक मगरमच्छ कछुआ 1000 तरह के जीव जादन में मरते तो सीधो स्वर्ग तक विमान हुआ तो न केला काहे तो गंगा में पैदा भाई 20 साल भाई में रहे हो, भाई मर गए। और जब उनको बेमान नहीं हो तो तुम्हें अम्मा में बेमान चलो आइए। कैसा पागलपन, कैसी मूर्खता। और लोग कहते हैं साहब गंगा में राख डालने से पवित्र है। अब आपको मैं ये पूछ रहा हूं कैसे पवित्र है गंगा, क्या हो जाएगा? जिस गंगा में हजारों तरह के लोग रोज पानी, ये देखिए ये क्या है? अगर मैं आपसे कह दूं कलश है, धर्म से जुड़ गया। इस बौद्ध धर्म में कलश नहीं बनाया जाता है। क्यों? कलश माने होती है ठगी। कलश के नाम पर क्या है? ठगी। कोई पंडित आएगा साहब कलश का पूजन करो, 101 रुपया चढ़ाओ जो पानी के लाए। भागवत में 500 कलश बनवाए जाते,
काहे जो लड़की कलश देगी वो लास्ट में 100 रुपया दिए पंडित जी को, और अगर 50 बन गए तो रामू भाई 5,000 50,000 तो सीधे हो गए, 5,000 हो गए सीधे। तुम तो बनवा चुके हो ना 2-4 साल से, तुम तो कह रहे जो कलश झंझट है ठगी, इसलिए इसमें कलश नहीं बनता है। लेकिन मैं आपसे ये कह दूं कि ये कलश का पानी है, 1 चम्मच मंगा रहा हूँ, सबको 1-1 चम्मच दूंगा तो सब राजी हो जाएंगे कि कलश को पानी भैया पी लो, कल्याण हो जाए, नहीं हो जाए, सब पी लेंगे। कोई मना करेगा? नहीं करेगा, सब पी लेंगे। अब मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ आपके सामने। ये हमारा अभी जब मैंने ये कार्यक्रम किया तो ये हाथ धुले यहाँ पर, तब ये कार्यक्रम शुरू किया। ये मेरा हाथ बिल्कुल साफ है, गंदा है? साफ है मैनो। और ये धुली भाई अंगुरियाँ जो हमें आप इसमें 2 डाल दी केवल, कितनी डाल दी? अब आपसे कह रहे जे पी लो, अब नहीं पिए जे। हरी साड़ी वाली कह रही हैं अब नहीं पिए हम। काय पिए मतलब पिए अब जो बताओ जो 2 साफ डाल के जो पानी गंदो है गो। अब जरा गंगा की ओर देखियो, कितने लोग नहाते धोते, मुर्गे जलते, सांप कीड़ा बिच्छू मरते, सोच क्रिया, कितने लोग क्या क्या नहीं करते। और कानपुर जैसे टट्टी और पेशाब के नाला कहाँ जाता? सब गंगा में। अब वो पवित्र बनो रहो और युद्ध पवित्र रहेगा। मतलब कैसा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये तो सोचो। अब कछु हमारी बहनें तर्क दिए, पंडित जी तुम जानते नहीं, गंगा के पानी में कीड़ा नहीं पत्ते, दास है पवित्र है। अभी कुछ कहने लगेंगे लोग, लेकिन मैं उसका भी तर्क दे रहा हूँ। ये पानी है ना, साफ पानी है, इसको फेंक दो उधर। आपके ये नाली में टट्टी पेशाब का गटर का पानी जा रहा है, कहीं इकट्ठा हो रहा होगा, साफ हो गया होगा, दोपहरी में चमक रहा होगा ऊपर, इसको फेंक के उस तलैया का गटर का पानी वाला भर लाओ, कैसा होगा? साफ होगा, चमक रहा होगा, तो वो पानी होगा पीने लायक? बताओ, नहीं होगा ना। कैसा होगा? गंदा होगा। फिर हम क्या करेंगे? अंदर से लाएंगे उसमें थोड़ा गंधक, और ऐसे इसमें थोड़ा गंधक डाल देंगे, फिर इसको अलमारी में रखवा देंगे, और 50 साल ये पानी रखा रहेगा, इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तब ये साफ हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा? नहीं होगा। निवेदन आपसे ये है कि गंगा हिमालय से निकली है, अंदर गंदक कानों का पानी उसमें आया है, इसलिए उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो पवित्र है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि गंगा में पुणे के नाम पर, सोमवती के नाम पर, पर्व के नाम पर, ये सब जो नहाने जाते हो ना भक्के, रामू भाई तो हर 8वें दिन ले जाते हैं अपनी, वो क्या नाम, इको गाड़ी। नहीं, वो आपका धंधा है, मैं उस पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लोग इतने अंधविश्वासी हैं कि चलो गंगा, मतलब कर्म हम करियो, गंगा तुम्हारे साफ कर दी है, ठीक है, बहुत अच्छा, कमाए रहो, अच्छी बात है, ये सब भाई करो, लेकिन अपने लोगों को मत ले जाना। अपने लोगों से कहना तुम्हें गंगा पे बिल्कुल नहीं जाना है। कमाई करो, अच्छी बात है, ये तो अच्छी है, पैसा नहीं होगा सम्मान नहीं होगा, पैसे का ही सम्मान है। अब तो हर कोई पैसा जोड़ो, पैसे वाले बनो, तो ही काम करो, भीख मांगो, पला डालो, मजदूरी करो, अपने बच्चे को क्या करो, अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाओ। भीख मांग लेना, मैं अपना जीवन इसीलिए बताया था, मैंने कैसे पढ़ाई की है। भिखारी को 4 बजे के बाद भिखारी को 4 बजे के बाद कितनी गाड़ी उठती है, वो भाई हड्डी चाहिए, भिखारी को। खैर, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि शराब पी करके तो जिंदगी बर्बाद करते हो, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, अब हमारे लोग पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ, और आडंबर पाखंड से दूर हटो, पैसा इकट्ठा करो, मितब्बई बनो, समय समय के लिए कर्ज न लेना पड़े, इसलिए पैसा अपना बैंक बैलेंस भी रखो, जिससे तुम्हारी इज्जत सम्मान होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अंतिम क्षणों की तरफ चलता हूँ और कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलता हूँ। आपने बहुत कुछ सुना, अंत में एक बात और आपसे चाहता हूँ, मैं 2 संकल्प हर कार्यक्रम में दिलाता हूँ कि आज के बाद हमें गंगा पर अस्थियों के नाम पर हड्डी गुड्डा लेकर के बिल्कुल नहीं जाना है। कितने लोग सहमत हैं? जरा हाथ उठा के एक बार बताओ। सभी लोग सहमत हैं तो दोनों हाथ उठाए रहो, दोनों हाथ उठाओ, फिर
दोनों हाथ बहने भी उठाएंगी। बोलो मैं ये पीछे वाले राजी नहीं है क्या? हाँ, अब बोलो मैं तथागत बुद्ध बाबा साहब को साक्षी मानकर, करते शारदा देवी जी को साक्षी मानकर, सभी भाई बहनों को साक्षी मानकर 3 बार ये संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद मृतक शरीर की अस्थियां लेकर कभी भी गंगा पर विसर्जित करने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को